हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, बिहार पैरामेडिकल 2024 में जो होने जा रहा है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सभी, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चंस का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें से 3 क्लास जो है ये चल चुका है। आज का ये क्लास जो है चौथा है, और आज आपको जो है नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए। सबसे पहला यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का सिलेबस है, आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया है ना। तो कलर जो है ये अलग कर लेता हूँ। चलिए, ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखवा दिया है। आप लोग इसे बड़ी ही आसानी से समझ लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ है। बताइए तो भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है ये कब से आरंभ हुई है। 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो ये जो हो जाएगा साथियों, 600 ईसा पूर्व में जो है भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। कब साथियों? 600 ईसा पूर्व में जो है भारत में क्या हुआ था? सिक्कों का प्रचलन हुआ था। यानी कि सिक्का जो है सिक्का का क्या हुआ था? मतलब कि सिक्का यानी कि बना था, है ना। सिक्को यानी जो 1 टकिया 2 टकिया 3 टकिया 5 टकिया जो होता था, और भी होता था, अठन्नी चौन्नी कथी कथी होता था। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो है प्रचलन जो हुई थी 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कह रहा है भारत में प्राचीनतम मुद्रा प्रणाली जो है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा प्रणाली माना जाता है। किसको माना जाता है? आहत सिक्के को माना जाता है ना। इंडो बैक्टीरियन सिक्के को माना जाता है। सीथियन सिक्के को माना जाता है। पार्थियन सिक्के को माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा जो है ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है साथियों आहत सिक्के को। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है ना। यहाँ पे हो जाएगा आहत सिक्के को जो है भारत में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बताइए तो भारत में सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? कुषाण ने चलाया था, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, शक ने चलाया था, गुप्त वंश ने चलाया था। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में जो है सबसे पहले साथियों स्वर्ण मुद्रा जो चलाया था ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। कौन? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यहाँ पे बी हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भारत में सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। क्या स्वर्ण मुद्राएं जो है ये चलाई थी साथियों इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने जो है सोने से सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन राजा है जो कि सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जो है, सोना का शुद्ध सिक्का जो है सबसे ज़्यादा जारी किया था? बताइए तो किसने किया था? कुषाण ने किया था, शक ने किया था, इंडो बैक्टीरियन ने किया था, गुप्त वंश ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि कुषाण हो जाएगा। और इन सभी का नोट्स जो है ये आपको हम टेलीग्राम पे नोट्स जो है ये आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। और टेलीग्राम का लिंक जो है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कुषाण। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सात वाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने होते थे? 7 वाहनों का जो समय था उसमें यानी कि पैसा जो है ये किस धातु से बनता था? सिक्का जो है ये किस धातु से बनता था? शीशा से बनता था, प्रोटीन से बनता था, तांबा से बनता था, स्वर्ण से बनता था? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा शीशा से बनता था। सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता था, सिक्का बनता था, वो शीशा से बनता था। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा सिक्का जो शीशा से बनता था, सिक्का जो भी बनता था, मुद्रा था, वो सब शीशा से बनता था। किस चीज़ से?
मुद्रा जो था ये शीशा से बनता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऐसा कौन सा राजा है जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ठीक है, तो ए में कह रहा है ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, उसके बाद कुषाण शासकों ने चलाया था, शुंगों ने चलवाया था। बताइए तो निम्नलिखित में से किसने जो है बड़े पैमाने पर निम्नलिखित में से किसने जो है बड़े पैमाने पर क्या चलवाया था? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ये हो जाएगा कुषाण शासकों ने। कौन चलाया था? कुषाण शासकों ने। क्या साथियों? ये हो जाएगा कुषाण शासकों ने चलवाया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कुषाण शासकों ने चलवाया था। बड़े पैमाने पर क्या चलवाया था? स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। क्या? स्वर्ण मुद्रा चलाया था। ठीक है, मुद्राएं चलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? सोना का जो सिक्का था ये सबसे ज़्यादा किसके शासन काल में जारी किया गया था? कुषाण काल में जारी किया गया था, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में जारी किया गया था सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का? बताइए तो सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जो है किस काल में जारी किए गए? तो ये किया गया था साथियों गुप्त काल में, गुप्त वंश के शासन काल में ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? सोने का सिक्का चला था गुप्त काल में। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं? दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से, अरिक से। बताइए तो निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो ये साथियों कहाँ से मिला है ये आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे ये हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग को ये मेरे हिसाब से क्या ये हो जाएगा दिल्ली, नहीं आगरा से मिला है, आगरा से। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे आगरा हो जाएगा। चलिए नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए तो भीमबेटका जो है, नहीं ये हो जाएगा, इसका जो बैक वाला क्वेश्चन है ना ये हो जाएगा आपको अरिकमेडु से मिला है। क्या? अरिकमेडु से मिला है। ठीक है, डी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। जी बिल्कुल करेक्ट है। डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, अरिकमेडु से मिला है। ठीक है, नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन करा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए प्रसिद्ध है, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के ऊपर जो है शैल चित्र बनाया करते थे। क्या ये बनाया करते थे? शैल चित्र बनाया करते थे गुफाओं के अंदर जो है ये शैल चित्र बनाया करता था। ठीक है, इसलिए भीमबेटका जो है ये प्रसिद्ध है। क्या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है साथियों किसके लिए? ये प्रसिद्ध है आप लोग को गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफा के ऊपर जो भी शैल चित्र होता था ये भीमबेटका बनाया करते थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन करा है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? बताइए तो भारत में प्राचीन काल में जो है भारत के लोग जो है वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे, स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे, यवद्वीप के नाम से जानते थे, पर्लय मंडलम के नाम से जानते थे। बताइए तो किसके नाम से जानते थे? तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा आप सभी लोग है ना। स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे, स्वर्ण भूमि। क्या? जी हाँ, यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण भूमि हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन काल में जो है भारत के लोग जो थे वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है, अकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। अकोर वाट कहाँ स्थित है? बताइए तो अकोर वाट ये कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में। और कंबोडिया में क्या है साथियों, यहाँ
पे बुद्ध धर्म को मानने वाला सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे रहता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाला यहीं पे लोग रहता है और इस जगह पे जो है बौद्ध धर्म को खूब माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? फारसी भाषा में, लैटिन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, इंग्लिश भाषा में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचा गया है? तो ये जो रचा गया है साथियों, ये किस भाषा में रचा गया है बताइएगा आप लोग। नहीं, फारसी में नहीं होगा, ये हो जाएगा लैटिन में। क्या हो जाएगा? लैटिन में लिखा गया है। ये हो गया लैटिन में लिखा गया है। क्या साथियों? ये आपको लैटिन शब्द में, लैटिन भाषा में लिखा गया है। किसमें? लैटिन भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास है और ये जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है, हेब्रू भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, फारसी नहीं होगा, नहीं, संस्कृत भी नहीं होगा। ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अरबी भाषा। क्या हो जाएगा? अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा सिंध का इतिहास जो है किसका? चचनामा। क्या साथियों? चचनामा सिंध का इतिहास जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये श्रवण का व्यवसाय था, परिवारजक का व्यवसाय था, अग्रहारिक का व्यवसाय था, मागध का व्यवसाय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये किसका व्यवसाय था साथियों, पता है आप लोग को? ये था मगध का व्यवसाय था। किसका? मगध का व्यवसाय था। क्या था? मगध का व्यवसाय क्या था? तो ये था सांस्कृतिक इतिहासों के मगध का व्यवसाय था। क्या? मगध का व्यवसाय था। ठीक है, याद रखिएगा, ये मगध का व्यवसाय था और ये क्या करता था? सांस्कृतिक इतिहासों के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना जो था ये मगध का व्यवसाय था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 518 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व ईस्वी में किया था, है ना। उसके बाद 525 ईस्वी से 529 ईस्वी में किया था, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी में किया था, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी में किया था और ई कौड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा पता है? 518। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। जो भी लोग कर रहे हैं 518, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 518 से 522 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून, कौन दोस्तों? कौन? सुंग, नाम थोड़ा अजीब है, याद रखना पड़ेगा। सुंग यून जो थे ये भारत का यात्रा किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कह रहा है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख में हुआ है, रुद्र दमन का चूनागढ़ अभिलेख में हुआ है, 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख में हुआ है, 238 ईसा पूर्व बड़वा अभिलेख में हुआ है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है साथियों किसमें? पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख जो है इसमें हुआ है। किसमें? पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख में क्या हुआ है? महाभारत युद्ध के
जो कि 3101 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें इसका तिथि का जो है उल्लेख इसी में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी लोग कह रहे होंगे ए, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। रवातक अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, रुद्रदमन से संबंधित है, कनिष्क से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। रवातक जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? रवातक अभिलेख जो है ये साथियों ये कनिष्क से संबंधित है। किससे? कनिष्क से संबंधित है। किससे साथियों? ये है आपका कनिष्क से संबंधित। क्या? कनिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा यहाँ पे रवातक क्या साथियों? तक अभिलेख जो है ये क्या? अभिलेख जो है साथियों, अभिलेख जो है ये आपको जो है कनिष्क से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, स्ट्रेबो ने किया था, एरियन ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था साथियों हेरोडोटस ने किया था। क्या? हेरोडोटस ने किया था। क्या साथियों? यहाँ पे हो जाएगा हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द क्या साथियों? इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हेरोडोटस ने ही इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, किसने ब्राही एवं खरोष्टी लिपियों को उद्दचित किया है? पियदर्सी ने किया है, कोलिन मैकेंजी ने किया है, उसके बाद अलेक्जेंडर कनगिघम ने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया है। किसने बाहरी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्दचित किया है? तो ये किया है साथियों, ये आप लोग को किया है किसने? ये किया है जेम्स प्रिंसेप ने किया है। कौन साथियों? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर रहे होंगे उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, 100% राइट आंसर है। आप सभी को एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाता है। आप लोग चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सही किया है ना। चलिए आज के ये क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा और इसका नोट्स जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऐसा कौन सा लिपि है, कौन सा भाषा है जो कि दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है? दाहिना से शुरू करते हैं और बाएं तरफ से लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। ठीक है, दाहिना तरफ से शुरू करते हैं, उर्दू जो है ये बाईं तरफ से शुरू होता है और दाहिनी तरफ आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दाहिनी से बाईं तरफ आती है, लिखी जाती है। तो ये बाहरी लिपि हो गया, शारदा लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, नंदागिरी लिपि हो गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जवाब जरूर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है खरोष्टी लिपि जो है ये क्या होता है? दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। किस तरफ से? ये लिखी जाती है दाहिनी तरफ से, ये लिखी जाती है दाहिनी तरफ से, दाहिने तरफ से बाईं तरफ, दाहिने तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। साथ ही साथ चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है वो मिलती रहेंगी। इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। Thank you for watching my dear lovely friend.